ITI के सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रैक्टिकल में आपको एक लैंप को 3 जगह से, 4 जगह से, 5 जगह से, मतलब 2 जगह से तो अपन करते हैं स्टेयर केस वायरिंग में। एक लैंप को 2 जगह से कंट्रोल हो जाता है, जो आप प्रैक्टिकल में सीख चुके हो। अब मान लो कि आपको प्रैक्टिकल में पूछ ले कि एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करके दिखाओ, 3 जगह से ऑन भी होना चाहिए और ऑफ भी होना चाहिए, या 5 जगह से पूछ ले या 7 जगह से पूछ ले, तो आपको मैं 2 से अधिक जगह से आपको कोई एक लैंप को कंट्रोल करना हो तो एक ही प्रैक्टिकल में इसमें बता देंगे आपको। 3 से करो, 4 से करो, 10 से करो, कितने से ही करो, ठीक है। तो वो कैसे होता है उसका पहले अपन कनेक्शन डायग्राम समझेंगे और क्या क्या उसमें सामान चाहिए, प्रैक्टिकल कैसे आपको लिखना है, वो सारा इसी में बताएंगे आपको। प्रैक्टिकल का नाम क्या है? एक्सपेरिमेंट नंबर आपका प्रैक्टिकल नंबर ये 4 नंबर हो गया, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया आपका 4 और इसका नाम है कि एक लैंप को 2 से अधिक, कितना 2 से अधिक, कितना भी हो सकता है, 2 से अधिक जगह से नियंत्रित करना। ठीक है, वो चाहे 3 जगह से करवाए, चाहे 4 जगह से करवाए, चाहे 5 जगह से करवाए। तो ये प्रैक्टिकल का आपका क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन। अब ये प्रैक्टिकल आपको करके दिखाना, मान लो कि आपके एनपीसीआई में यही आ गया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? स्टार्टिंग में फर्स्ट पॉइंट है शीर्षक है। क्या लिखना है? शीर्षक। एक लैंप को कितनी जगह से? 2 से अधिक है, 2 से अधिक जगह से नियंत्रित करना। यह आ गया आपका शीर्षक, टाइटल। ठीक है। अब आ गया आपका 2 नंबर उद्देश्य। उद्देश्य में क्या लिखना है? आप 2 से तो करना ही नहीं है, 3 से करोगे, 4 से करोगे या 5 से करोगे, तो 3 और 4 बता देता हूं, उसी क्रम में 4, 5, 6, 7 हो जाएंगे ना। तो उद्देश्य है एक लैंप को 3 जगह से नियंत्रित करना, ठीक है। दूसरा उद्देश्य, उद्देश्य में आप कई पॉइंट डाल सकते हो, एक उद्देश्य का मतलब नहीं कि एक लाइन में पूरा उद्देश्य हो जाए। दूसरा उद्देश्य क्या है? एक लैंप को 4 जगह से नियंत्रित करना। उसी क्रम में आप 4, 5, 6, 4 कितना भी करवाए कर सकते हो। ये तो हो गया आपका उद्देश्य तक। तीसरा पॉइंट क्या है? आवश्यक औजार, उपकरण एवं सामग्री। अब इसमें पहले तो औजार, पहला औजार क्या है? कॉम्बिनेशन प्लायर। डेढ़ सौ से 200 mm कितनी क्वांटिटी? 1 नग। दूसरा है स्क्रू ड्राइवर, 100 mm कितना? 1 नग। 3 नंबर आपका नियॉन फेज टेस्टर, 100 से 150 mm का 1 नग। और 4 नंबर आपका वायर स्टेपर। ये भी आपका 100 से 150 mm का। ये भी कितने चाहिए आपको? 1। ये तो हो गए आपके औजार। अब आवश्यक उपकरण। उपकरण में क्या चाहिए? बल्ब, बल्ब है इसमें तो उपकरण। लैंप कितने चाहिए? 1। कितने रेंज का? 100 वाट का ले लो, 240 वोल्ट। और कितना चाहिए? 1 नग चाहिए, क्योंकि लैंप एक ही है। अब देखो
ये अब आप बताने आपको सामग्री। सामग्री में क्या चाहिए? पहला तो लैंप है, तो लैंप होल्डर। लैंप होल्डर की रेटिंग क्या होती है? 6 एम्पियर, 240 वोल्ट। और लैंप होल्डर के बाद में आपको चाहिए स्विच, और स्विच कौन सा चाहिए? 2 वे। 2 वे भी चाहिएगा आपको। और ये भी क्या रेटिंग का होता है? 6 एम्पियर, 240। लैंप होल्डर कितना चाहिए? 1 नग। और 2 वे स्विच कितने चाहिए? 2 वे स्विच आपका देखो उद्देश्य 2 है। एक लैंप को 3 जगह से भी करना है, एक लैंप को 4 जगह से करना है। तो चाहे 3 जगह से करो और चाहे 4 जगह से करो, दोनों 2 2 वे स्विच की आवश्यकता होगी आपको, फर्स्ट में और लास्ट में। बीच में लगेंगे आपके इंटरमीडिएट स्विच। कौन से? इंटरमीडिएट स्विच। तो 2 वे स्विच तो चाहे 10 जगह से करवाए, 2 ही चाहिए होंगे आपको, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट में। तो ये कर लेना आप 2 नग, ठीक है। अब करेंगे 3 नंबर पर इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच में 3 जगह से कर रहे हो तो 1 चाहिए, 4 जगह से कर रहे हो 2 चाहिए, 5 जगह से कर रहे हो 3 चाहिए, 6 जगह से कर रहे हो तो 4 चाहिए, ठीक है। क्यों? 6 जगह से कर रहे हैं तो 2 स्विच तो आपके लगेंगे और बाकी बच गए वो इंटरमीडिएट। भाई 6 जगह से कर रहे हैं तो 2 निकाल दो, 6 में से 4 बच गए। 3 जगह से कर रहे हो तो 2 निकाल दो, 1 बच गया, ठीक है। तो अब कितना है? इसकी रेटिंग भी हो जाती है 6 एम्पियर, 240 वोल्ट। ये कितने चाहिए? 3 और 4 में 2 चाहिए, ठीक है, 2। भाई 4 का भी तो करना है, 3 का भी करना है और 4 का भी करना। ये आपकी क्या होगी? सामग्री। सामग्री में अब आपको लिखना है पीवीसी कॉपर वायर। तो वो पीवीसी कॉपर वायर अलग लिख दो, दे दो इनका, और आवश्यकता अनुसार। अब लिखनी है आपको कार्य विधि। क्या है? कार्य विधि। कौन सा कितने नंबर का पॉइंट है? 4 नंबर का कार्य विधि। आप ये प्रैक्टिकल कैसे करोगे? अब देखो पहला पॉइंट क्या है इसमें? सर्वप्रथम हम परिपथ डायग्राम बनाएंगे। किसका? वायरिंग का। सर्वप्रथम हम परिपथ डायग्राम अब डायग्राम आपको 3 जगह वाला भी बनाना है और 4 जगह वाला भी बनाना है। इंटरमीडिएट स्विच कई जगह नहीं मिलते, तो आपको 1 वे स्विच से या 2 वे स्विच से इंटरमीडिएट स्विच बनाना पड़ता है, ठीक है ना। अब मैं पहले 1 वे स्विच वाला भी बताऊंगा और 2 वे वाला भी बता दूंगा। अब परिपथ डायग्राम के अनुसार अपन दूसरा पॉइंट है, एक लैंप को 3 जगह वाला, 3 जगह से नियंत्रित करना। तो एक तो चाहिए आपको फर्स्ट में 2 वे स्विच और एक चाहिए आपको लास्ट में 2 वे स्विच, और बीच में चाहिए आपको इंटरमीडिएट स्विच। इंटरमीडिएट स्विच के अंदर 4 टर्मिनल आते हैं, 2 वे स्विच के अंदर कितने आते हैं? 3 आते हैं। तो ये आपका 2 वे स्विच होगा और ये होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट स्विच के ये आपके पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपस में क्या होते हैं? क्रॉस में जुड़े होते हैं, ठीक है। अब ये स्विच मिल जाए आपका तो 4 पॉइंट वाला लगा देना। अगर आपके पास इंटरमीडिएट स्विच नहीं है, वो आपको 1 वे स्विच दे देते हैं, तो आपको क्या करना है? 2 1 वे स्विच लेना, 2 पॉइंट ही होते हैं, उनमें दोनों को बराबर में रख लेना। ऐसे मान लो कि एक स्विच में ये रख लिया और एक ये रख लिया, वही 4 पॉइंट बन गए। उसमें तो जुड़ा रहता है क्रॉस में, और इसमें आपको जोड़ना पड़ता है। तो इसमें जोड़ दो, इसको इस पॉइंट से जोड़ दो और इसको आपस में क्रॉस में जोड़ दो, जुड़ गए। अब कनेक्शन देखना है, लैंप कितने हैं? एक को फेज से जोड़ना है, एक न्यूट्रल से जोड़ना, तो एक को तो न्यूट्रल से डायरेक्ट जोड़ दो। अब फेज वायर लो, बीच वाले में लेना है, बीच से ही निकालना है और लैंप को फेज वायर देना, दे दिया। अब ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले से, ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले से, नीचे वाला पॉइंट नीचे वाले से,
इसका ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले से, नीचे वाला पॉइंट नीचे वाले से, बन गया 3 जगह वाला। ये है वन वे स्विच से इंटरमीडिएट स्विच बनाकर हमने एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल कर दिए। अब कंट्रोल इसमें यह होगा कि इस स्विच से ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, इससे भी ऑन होगा और ऑफ होगा। अगर आपने 2 स्विच लगाए हैं, वन वे इंटरमीडिएट बनाया, तो दोनों स्विच को साथ पुश करना है, साथ दबाना है, तब ये एक ही स्विच बनेगा। ऐसा नहीं कि एक को दबा दिए इनमें से, भाई आपने तो जुगाड़ बना के तो बनाया है, तो इसमें दोनों स्विच को एक साथ ऑपरेट करना है। इससे भी चालू बंद हो जाएगा, इससे भी चालू बंद हो जाएगा, इससे भी चालू बंद हो जाएगा। ये लैंप 3 जगह से क्या हो जाएंगे, चालू बंद हो सकते। तो हो गया। अब इसमें एक प्रोसेस नहीं होती है कि 1 नंबर से मैं चालू करके 2 नंबर से बंद नहीं कर सकता इसको, कि स्विच लगे हुए हैं ना, वहां से तो जाएगा 1 नंबर से चालू करके 2 नंबर से आप 3 नंबर से बंद कर सकते हो। स्विच हो गए ना 3। अब ये तो 2 स्विच वाला ही हो गया फंडा। क्या आवाज है, देख रहे चालू रहा बंद। अगर ऐसा कोई तरीका बनवा ले कि आपको 1 नंबर से चालू करके 2 नंबर से भी आप बंद करना होगा, या 2 नंबर से चालू करके 3 नंबर से बंद करना होगा, ऐसा परिपथ बनाने के लिए आपको 2 वे स्विच का इंटरमीडिएट स्विच बनाना है। इसका 2 वे स्विच का इंटरमीडिएट स्विच। अब ये तो 1 वे स्विच वाला हो गया, 2 वे स्विच का और मैं बना देता हूं यहां। फर्स्ट और लास्ट के अंदर तो वही आपके क्या लगेंगे, 2 वे स्विच। ये लगा दिया मैं यहां से, बन गए ना। अब 2 2 वे स्विच रखना है आपको, और उसका क्या बनाना है, इंटरमीडिएट। अब मैं 2 स्विच रख लेता हूं इंटरमीडिएट के लिए। इंटरमीडिएट टू वे स्विच में कितने पॉइंट आते हैं, 3 आते हैं। अब इसका बनाना है, 2 स्विच रख दिया 2 वे। ये भी 2 वे स्विच का सिंबल है, और ये मैं वैसे बना दिया स्विच की तरह, है ना। इसको भी क्या करना है, आपको क्रॉस जोड़ना है, बीच वाले पॉइंट को नहीं, ऊपर वाले को और नीचे वाले। ये प्रोसेस हो गई ना, इसमें बीच वाले पॉइंट खाली रह गए। एक लगाना है आपको बल्ब, इसको फेज से जोड़ना है, इसको न्यूट्रल से जोड़ दो। इसको फेज लिया, और फेज किस में देना है, बीच वाले पॉइंट में, और लास्ट वाले बीच का टर्मिनल से आपको फेज उठाना है, और वो कहां देना है, आपके लैंप में। ये कनेक्शन तो दोनों में सेम है, ठीक है। अब देखो, इसका फर्स्ट, इस स्विच के फर्स्ट में ऊपर वाले से ऊपर वाला मिला दो, इसका इससे कनेक्शन करना है। इसका नीचे वाले पॉइंट है, नीचे वाले को नीचे से मिला देना। स्टार्टिंग के तो सेम ही रहेंगे। अब आपके पास 2 पॉइंट खाली रह गए ना। अब इसमें तो जुड़ा हुआ है आगे वाला ऊपर वाला, और इसका ऊपर वाला नीचे वाला नीचे से। अब ये बीच वाले पॉइंट को 2 वायर निकाल के इन दोनों से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो ये तो मैं यहां से निकालूंगा, इसको जोड़ देता हूं यहां, एक यहां से निकाल लेता हूं, इसको जोड़ देता हूं इससे। आगे बात सुनिए। अब इस स्विच का इंटरमीडिएट बनाते हैं, तो अब 1 नंबर से चालू करके आप 2 नंबर से बंद करो, चाहे 3 नंबर से करो, चाहे 4 नंबर से करो। अब चौथा स्विच है, चौथा स्विच लगाएंगे तो एक लैंप कितनी जगह से हो जाएगा, 4 जगह से कंट्रोल हो जाएगा। तो ये तो 1 वे स्विच का इंटरमीडिएट स्विच बनाकर एक लैंप को 3 जगह से कर दिया। ये 2 वे स्विच का इंटरमीडिएट स्विच बनाकर 3 जगह से कंट्रोल कर दिया। अब मैं ऐसा ही मैं 4 जगह वाला बना देता हूं। उसी प्रकार आपको 5 जगह का बनाना है, 6 का बनाना है। कितनी जगह का बनाओ, नहीं कंट्रोल तो 3 जगह से ये हो रहा है, 3 जगह से ये हो रहा है। ऑन ऑफ, इसका मतलब आप 1 नंबर से चालू बंद कर सकते हैं, 2 नंबर से भी चालू बंद कर सकते हैं, 3 नंबर से भी चालू बंद कर सकते हैं, तो कंट्रोल तो हो रहा है। लेकिन ऐसा सिस्टम फंसा दे कि आप 1 नंबर से चालू करके 2 नंबर से बंद करो जीने की तरह, वो नहीं होगा इसमें, वो इस नीचे वाले में होगा। हाँ ये अंतर है भाई, कंट्रोल तो तीनों से हो रहा है। अंतर ये है कि आप 1 नंबर से चालू करके 2 नंबर से बंद नहीं कर सकते हो।
इसमें 1 नंबर से चालू करके 3 नंबर से तो कर सकते हो, कि वो तो जीने वाला प्रीपेड हो गया। ऐसा मान लो कि हो जाए कि 2 नंबर से बंद करवाए, तो आपको इंटरमीडिएट स्विच बनाना 2 स्विच, ठीक है ना। अब 4 वाला बता देता हूं। अब देखो 3 वाला है ना, सेम वैसे ही बनाओ। पहले तो 1 वे स्विच का बना देता हूं मैं इंटरमीडिएट स्विच। ये इंटरमीडिएट स्विच बन गया आपका 1 वे स्विच का। ये तो 3 वाला है, सेम है। अब 4 जगह से अगर करना हो तो इसके पास एक और लगाओ इंटरमीडिएट, और इस टूवे को फिर लास्ट में ले जाओ। भाई क्या परिवर्तन किया, एक स्विच और लगा दिया इसके आगे फर्स्ट में, और लास्ट में लगाना है 2 वे स्विच। ये 1 वे स्विच दो रख दिए और इनका बना दिया हमने इंटरमीडिएट। बन गया क्या, बन गए। अब फर्स्ट वाला पॉइंट है वो फेज का है, इसमें लगाया और आपका बल्ब में कनेक्शन कर दिया। इसको जोड़ना आपको न्यूट्रल से, सेम है उसकी तरह बल्ब का हो गया। अब ऊपर वाला पॉइंट इसके ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे से, ऊपर वाला पॉइंट इसके ऊपर से, नीचे वाला पॉइंट इसके नीचे से, ऊपर वाला पॉइंट ऊपर वाले से, नीचे वाला पॉइंट नीचे से। क्या चेंज हुआ इसमें, केवल एक स्विच बढ़ा है, स्विच बढ़ा है ना, सेम कनेक्शन ऊपर वाले से कर दिया, नीचे वाले नीचे से कर दिया। इसी प्रकार अपन करते हैं 2 वे स्विच का इंटरमीडिएट बनाकर। तो फर्स्ट और लास्ट में क्या लगाना है, 2 वे। टू स्विच में कितने पॉइंट आते हैं, 3, तो 3 पॉइंट के 2 स्विच ले लिया और एक इंटरमीडिएट स्विच बना दिया इसका, ठीक है। एक और बना देते हैं इंटरमीडिएट, कि 4 जगह से तो करना है कंट्रोल। इसका भी इंटरमीडिएट बना दिया, और लास्ट में कौन सा स्विच लगेगा, 2 वे लगेगा, ठीक है। बीच वाले पॉइंट में फेज देना है, 2 वे स्विच के बीच वाले पॉइंट से फेज निकालना है। ये आपका लैंप हो गया, इसको एक वायर को तो जोड़ना है फेज से, दूसरे को जोड़ना है न्यूट्रल से। अब फर्स्ट वाले के ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, फर्स्ट का तो फर्स्ट में ऊपर के ऊपर, नीचे का नीचे पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। अब वही प्रोसेस चलेगी, कौन सी, बीच से वाली और ऊपर नीचे वाली, बीच वाली और ऊपर नीचे वाली। तो एक वायर ये निकाल लेता हूं बीच वाले पॉइंट से, इसको ऊपर वाले में जोड़ दिया, इससे निकालेंगे वो नीचे वाले में जोड़ दिया। फिर एक और निकालना बीच वाले अगले स्विच से, इसके ऊपर वाले में, एक और निकालना यहां से और इसके नीचे वाले। ये 4 जगह से हो गया। अगर 5 जगह से करवाए तो क्या करना है आपको, एक स्विच और बढ़ा दो बस ये, और आगे से आगे जोड़ते रहते। 50 जगह से जुड़वाए चाहिए, 100 जगह से जुड़ाए। तो ये आ गया समझ में। अब इस प्रैक्टिकल के अनुसार आपको टूल्स लेने, आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री लेनी है, वहां टेबल पे रखो और प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। अब देखो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग अपने औजार ले लिए, अपना वायर है, लैंप होल्डर है, लैंप है, स्विच है। आगे आवश्यक औजार उपकरण और सामग्री क्या क्या लिया, प्लायर, वायर स्टिपर, फेज टेस्टर और स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। अब उपकरण में क्या लिया, लैंप ले लिया, सामग्री में क्या ले ली, लैंप होल्डर आ गया, वायर है अपने पास, और स्विच ले ली। अब स्विच इंटरमीडिएट स्विच आपको बनाना है, 1 वे स्विच से भी और 2 वे स्विच से भी। तो 1 वे स्विच से पहले तो अपने एक लैंप को 3 जगह से 1 वे स्विच से कर लेते हैं, फिर अपने एक लैंप को 3 जगह से 2 वे स्विच का इंटरमीडिएट स्विच बनाकर कर लेते हैं। तो 1 वे स्विच में 2 पॉइंट है, अब इनको क्रॉस जोड़ देना। क्रॉस जोड़ने से क्या बन जाएगा, ये इंटरमीडिएट बन जाएगा।
अब इसको इसके ऊपर वाला दूसरे स्विच का नीचे वाला इससे कनेक्ट कर देंगे, इसके ऊपर वाला और इसके नीचे वाले से कनेक्ट कर देंगे। अब फर्स्ट और लास्ट में आपको क्या लगाना है, 2 वे स्विच। ठीक है, फर्स्ट में लगाना है 2 वे स्विच और एक लास्ट में लगाना है। तो ये आपका 2 वे स्विच है। इसका इंटरमीडिएट स्विच बना करके फर्स्ट वाले में, फर्स्ट का स्विच का ऊपर वाला पॉइंट इंटरमीडिएट के ऊपर वाले से नीचे का नीचे से, ऐसे ही सेकंड वाला भी ऊपर का ऊपर से नीचे का नीचे से। तो मैं अपने सर्किट डायग्राम जो बताया था अभी उसके अनुसार जोड़ देते हैं। आ रहा है समझ में? जुड़ गया, क्रॉस भी जुड़ गया और ऊपर का पॉइंट ऊपर से, नीचे का पॉइंट नीचे से हो गया सर्किट डायग्राम के अनुसार। अब एक तो आपके पास है फेज का वायर, एक है न्यूट्रल वायर। इसको अपन जोड़ेंगे सप्लाई बोर्ड से, इसको सप्लाई स्विच कनेक्ट कर देंगे। अब इसको ऑपरेट करके देखना आपको। अब देखो, एक नंबर स्विच इनको करना है बंद। ठीक है, एक नंबर से चालू बंद हो रहा है, 2 नंबर से भी क्या होगा, चालू बंद चालू बंद, इससे भी चालू बंद चालू बंद। ये 3 जगह से हो गया कंट्रोल। 1 नंबर से भी चालू बंद हो रहा है, 2 नंबर से भी चालू बंद हो रहा है और 3 नंबर से भी। अब देखो, 1 नंबर से मैं चालू कर देता हूं, 2 नंबर से बंद नहीं हो रहा है, फिर क्या होगा, 3 नंबर से वो जीने वाला परिपथ हो जाएगा फिर। ठीक है, तब इसको अपना ऑफ कर दिया तो इससे चालू हो जाएगा और इससे बंद हो जाएगा। इससे अपन चालू कर देंगे और इससे बंद हो जाएंगे। नहीं कि अपन इस बीच वाले से कर सकते हैं, बीच वाले से नहीं होगा। अब मान लो कि प्रैक्टिकल में करवा ले कि आप 3 जगह से ऐसा कनेक्शन बनाओ कि आप 1 नंबर से चालू कर दो, 2 नंबर से बंद हो जाए। तो भाई बंद तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? भाई ये 3 नंबर से ही हो रहा है, चालू बंद तो हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यही कनेक्शन 2 वे स्विच की जगह 1 वे स्विच की जगह 2 वे स्विच में करना है। ये तो आ गया ना समझ में 3 वाला। तो अब इसका ही मैं बना देता हूं, 2 वे स्विच वाला इंटरमीडिएट स्विच हटाओ, तो ये 1 वे स्विच पे निकाल देना। इसकी जगह क्या लेना है, 2 वे स्विच लेना है। तो ये 2 वे स्विच अपने पास, इसका इंटरमीडिएट स्विच बना लेंगे।
इसका इंटरमीडिएट स्विच बनाएंगे अपन। तो देखो इस 2A स्विच का ऊपर वाला फर्स्ट में तो ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगा, क्रॉस जोड़ना है पहले तो आपको। कहां जोड़ना है इसको? ऊपर वाले को तो ऊपर वाले से और नीचे वाले को नीचे से। इनको जोड़ना आप क्रॉस, ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले से कर दो कनेक्ट। और नीचे वाला ऊपर वाले से क्रॉस करना है। हो गया। अब लास्ट का जो स्विच बच गया आपके पास 2A, इसको सप्लाई कहां से देनी है? बीच बीच वाले पॉइंट से। तो इसको मैं एक को तो यहां जोड़ देता हूं इसके बीच वाले में, और एक यहां जोड़ देते हैं। जुड़ गए। अब इसको सीधा कर। अब ये तो एक इंटरमीडिएट स्विच बन गया दोनों मिला करके, और ये दोनों साइड वाले 2A स्विच। अब लगाओ सप्लाई में। अब देखो एक नंबर से चालू और बंद, चालू बंद। 2 नंबर से भी चालू बंद, चालू बंद। 3 नंबर से भी चालू बंद, चालू। आ गई बात। अब वो प्रोसेस इसमें हो जाएगी। 1 नंबर से मैं चालू कर दिया और 2 नंबर से मैं बंद कर दिया, 2 नंबर से बंद कर दिया और 3 नंबर से चालू कर दिया। इसको मैं यहां से बंद कर सकता हूं, 1 नंबर से चालू कर सकता हूं। 1 नंबर से चालू कर दिया, 3 नंबर से बंद कर दिया। कहीं से चालू करो और कहीं बंद करो, अपना रही है, वो भी दिया गई समझ में। अब आपको 3 जगह से तो हो गया, 4 जगह से अगर कंट्रोल करना हो तो एक इंटरमीडिएट स्विच इसके आगे और लगा दो, 2A स्विच को और आगे सरका दो। यही तो ना, कर लोगे 3 से 4 से। हाँ, यहाँ से चालू हो जाएगा, ये चालू हो गया। अच्छा इससे बंद करो और चाहिए इससे बंद, कहीं से बंद करो कहीं से चालू। आ गई बात समझ में। अब बैठ के आराम से 3 का तो मैं बता दिया आपको, 3 वाला भी दोबारा रिपीट करो, 4 वाला भी करो और 5 तक बना लो। 5 के बाद में सब समझ में आ जाएगा ना, बैठ के आराम से। आ गया समझ में? थैंक यू।